आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेशेंट। इस सब के बारे में हमें कहीं ना कहीं अंदाज है कि ये क्या होता है, लेकिन इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ के बारे में एनालिटिकली सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक मैथ्स का सवाल देता हूँ, 281 प्लस 505 प्लस 312, इससे कितना हुआ, तो जितनी जल्दी आप इसको सोच के बता सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी इंटेलिजेंट को या आपकी कैलकुलेशन वाली जो पावर है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। वैसे ही कई सारे रीजनिंग के सवाल होंगे और कई सारे बड़े ही ट्विस्टेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप जितनी जल्दी उसके बारे में आप सोच के बता सकते हैं। जैसे परसेंटेज का सवाल हुआ, ट्रेंड्स का सवाल हुआ, स्ट्रीम्स का सवाल हुआ, या इंटरेस्ट का सवाल हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हुआ, और बड़े सारे रीजनिंग के सवाल हो सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी उनके बारे में सोच कर आपको बता सकते हैं, उतनी ही आपकी इंटेलिजेंस को नापा जाएगा या उसको एनालाइज किया जाएगा। जनरली अगर हम कहते हैं कि किसी की 100 आईक्यू है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एज वाले जो नॉर्मल लोग हैं, आपकी इंटेलिजेंस उसके बराबर है। अगर आपकी 100 से कम है, जैसे अगर आपकी 90 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी थोड़ी कम है। और अगर आपकी जो आईक्यू का जो लेवल है 110, 150 या 140 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आईक्यू का लेवल बहुत हाई है। तो अगर हम एक 10 साल का बच्चा देखें, तो 10 साल के बच्चे की अगर आईक्यू 10 साल के बराबर है, तो उसकी आईक्यू 100 है। अगर उसकी जो इंटेलिजेंस है वो करीब 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे के बराबर है, तो उसकी आईक्यू 8 है या 9 है। ऐसे ही अगर वो बच्चा 10 साल का बच्चा अगर 15 साल के बच्चे के बराबर सोच सकता है और उसकी इंटेलिजेंस उतनी है, तो उसकी आईक्यू 150 है। तो उसको इस तरीके से मेज़र किया जाता है। लेकिन कई बार लोगों को ये डाउट होता है कि हम कैसे टेस्ट करें और कैसे जानें, और कौन से बड़े ही ऐसे ऑथोराइज सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे हमें अपनी आईक्यू के बारे में पता चल सकता है और हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये डाउट्स बड़े सारे लोगों के पास रहते हैं, और ख़ासतौर से हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको इस बारे में पता नहीं होता। अंग्रेजी भाषी जो लोग हैं उनको स्कूलों में भी सिखाया जाता है। ऐसे कई सारी बुक्स आपको मिलेंगी जिसके बेसिस से आप कर सकते हैं, लेकिन फ्री में आप इसको कैसे एनालाइज करें और कौन सा जो वर्ल्ड का टॉप ऑथोराइज सोर्स है जिसके बेसिस पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक साइट है जिसको हम बोलते हैं मेंसा इंटरनेशनल। इसका जो इसका वेबसाइट एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये है मेंसा MENSA.org। ये एक सिंपल सी साइट है। इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें आईक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, और आईक्यू के बारे में इसमें ऐसे टेस्ट भी हैं। और अगर आप एडवांस लेवल पे जाकर आप इस पे कार्य करना चाहते हैं, तो आप जाके वो भी कार्य कर सकते हैं। जैसे इसमें लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनकी जो आईक्यू का लेवल है वो कैसा है। तो आप ये देखेंगे 100 तो जो है वो करीब आधे लोग हैं। और आप ये देखेंगे कि अगर 85 जिनका आईक्यू है वो कितने लोग हैं। वैसे आप देखेंगे 130 जिनका आईक्यू है वो कितने लोग हैं, और 145 वाले जो लोग हैं ये टॉप के लोग माने जाते हैं, और ये बड़े कम होते हैं। आपने देखा 0.1% जो लोग हैं वो 145 आईक्यू के आसपास रखते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक टेस्ट दे रखा है जिसमें आपकी जो रैंकिंग होगी, एक बड़ा ही बेसिक सा टेस्ट होगा। 85 से 145 के बीच आपकी उसमें एक रेटिंग आ जाएगी, जिससे आपको एक अंदाज़ पड़ जाएगा कि आपकी आईक्यू का लेवल क्या है। और आप अगर बहुत ही एडवांस टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसमें आप जाकर डिटेल्स ले सकते हैं और वो आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसमें इन लोगों ने पूरा का पूरा बात बता रखी है कि आईक्यू क्या है और आईक्यू का टेस्ट क्या है, और इस तरीके से आप उसमें जो टेस्ट हैं वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने आप देखेंगे कि आईक्यू टेस्ट के बारे में दे रखा है, और आप अपनी जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एज को आप देख के, तो यहाँ पर आपका एक टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये आईक्यू टेस्ट है, ये 25 मिनट का टेस्ट होगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इस टेस्ट को शुरू करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले ये प्रश्न है, और इसका मुझे एक उत्तर को आंसर करना है, और उसके बाद फिर मैं अगले वाले प्रश्न पे जा सकता हूँ। आप देखो यहाँ काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, और ये 25 मिनट का काउंटडाउन रहेगा। और इस तरीके से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना एक बेसिक आईक्यू का लेवल को आप टेस्ट कर सकते हैं, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया पे कार्य करना है, और फाइनली आप अपनी जो आईक्यू के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस टाइप की जो आइडियाज़ हैं इसको आप देखते रहें, और अपने लिए भी आईक्यू के लेवल पे आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जॉब लगने में, अगर आपको कहीं अपने कैरियर में कार्य करना है, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और आप दूसरों की भी इसमें हेल्प कर सकते हैं।